हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे कि दी हमारा बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हमारे साथ डिस्कस कर दो, पॉलिटिकल साइंस का। मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं आपका सब्जेक्ट, जो आपका पेपर का नाम है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। चलिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। यहाँ देखो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन पेपर पे 4 प्रिंटेड पेजेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये सब जो लिखा हुआ है ना, सीरियल नंबर और यूनिक पेपर कोड, पेपर का नाम, कोर्स का नाम, ये सब आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर मेंशन करना है। और जो है सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। एज वेल एज अगर आपके पास सेमेस्टर 2 में भी ये सब्जेक्ट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स है 90 मार्क्स का जो है ये पेपर है। एंड जो आपका 3 घंटे का रहता है ये पेपर आप करते हैं। इसकी ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो आपका पेपर है, अगर आप एनईपी के बाद देखें, जो आपका न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न आया है, न्यू एग्जाम पैटर्न आया है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक जो पेपर होता है वो होता है 90 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो एज इट इज आपका यही पैटर्न फॉलो होने वाला है कि आपका 90 नंबर का पेपर होगा, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 2, चलिए पेज नंबर यहाँ पे आ जाते हैं 2 पे। यहाँ पे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ठीक है, आगे देखें तो पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, विवेचना करिए। तो आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर द लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको आपकी पहली यूनिट से ही दिख जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना, ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है? अपने उत्तर का कारण बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्रामीण समाज है या ग्रामीण भारत है, ठीक है, उसमें जो स्थानीय शासन ने राजनीति व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है। यानी कि अब आपने देखा होगा पहले लोगों को इतना हक नहीं दिया जाता था, बट अब दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में जो है इंसान अपने सोच विचार खुल के सामने रख रहे हैं, तो उस पर आपको अपना उत्तर लिखना है और कारण बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं और डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में इसकी चर्चा करिए। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस ब्रीफली विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका पेज नंबर 2 का था। चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, भारत के बजट की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो राइट एन एसे ऑन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो आपको जो भारत का बजट है उसके बारे में लिखना है, और आपको पढ़ाया गया होगा आपके टीचर्स के थ्रू, तो आपको ये लिखना है। ये क्वेश्चन आया और हम 2 क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस वीडियो में, ताकि हमें पता चले कि ज्यादा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? 79वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली की चर्चा करिए। तो यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है ये बताना है। ठीक है, और उसके बाद जो 73 वाली अमेंडमेंट हुई थी उस एक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख लेना जरूर, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन यहाँ पे है 6, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, एग्जामिन द रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो जो जिस भी आपको बारे में बताया, जिस भी अभिनेता के बारे में, जिस भी एक्टर के बारे में पता है जिसने हमारे भारत के बजट बनाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपको लिखना है।
देन आपका 7th क्वेश्चन है सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार की आलोचना परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके बारे में, सामाजिक कल्याण के साधनों के रूप में जो शिक्षा का अधिकार है उसकी आलोचना करनी है, यानी कि कमियां बतानी है। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है देखने को मिला है एग्जाम में। देन यहाँ पे 8th क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को दूर करने में मनरेगा ने मुख्य भूमिका निभाई है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको दूर करने के लिए जो मनरेगा ने अपनी भूमिका निभाई थी उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में बात करने वाले हो भारत में बेरोजगारी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सूचना के अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है, विश्लेषण करिए। तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भाई आप लिख सकते हो ना कि जो सूचना का अधिकार है, लाइक सूचना क्या होता है, किसी को किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन देना, सूचित करना, तो उस पे जो है शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है, कैसे है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 10वां क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, लाइक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या फिर जीरो बेस बजटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं सिटीजन चार्टर पे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट। इनमें से किसी के ऊपर आप लिखना है, किसी भी 2 के ऊपर, लाइक मिशन के ऊपर लिख लो, बजटिंग के ऊपर लिख लो, या फिर सिटीजन चार्टर के ऊपर लिख लो, या फिर आप स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के ऊपर जो है लिख सकते हो। तो ये आपका आज का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 था। अभी हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आपने देखा इसमें कितने इंपॉर्टेंट और कितने ईजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बस आपको लिखना है और लिखने पर ही आपके जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे कि बच्चे ने कैसा लिखा है। सो चलिए दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर आ गया है जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट का ही है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी देखो 4 प्रिंटेड पेजेस है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, सेम वही पैटर्न है। उसके बाद 90 मार्क्स का आपका पेपर है, 3 घंटे आपकी ड्यूरेशन रह रही है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे भी हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस जो है आपको दी गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में स्वातंत्र्योत्तर सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विस्तार के तत्वों की चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज के बारे में जो है बताना है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद सेकंड दिया गया है भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको किसके बारे में बताना है, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आपको विस्तार से बताना है जो कि भारत के सिविल सेवाओं से संबंधित है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो आ जाता है। यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRI with special reference to democratic डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष स्तंभ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली के आलोचना परीक्षण कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है कि जो भारत में पंचायती राज की संस्था है उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, आपको उसकी आलोचना करनी है, उसमें कमियां बतानी है। ठीक है, देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, राइट एन एसे ऑन मेजर इंटाइटेटिव्स टेकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलुओं पर एक निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है। उसके बाद बजटिंग वाला क्वेश्चन आपका इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्या है कि भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका की परीक्षण कीजिए। यहाँ पर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बताना है। ठीक है, बजट मेकिंग इन इंडिया उनका क्या रोल था। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, 6th क्वेश्चन कि स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर बताओ।
स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच आपको यहाँ पे अंतर बताना है कि स्थायी और राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो कैसी है, तो उनमें आपको डिफरेंस बताने हैं। सेम यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन आया था कि आपको आलोचना करनी थी कार्य प्रणाली की, और यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका है, तो ये दोनों अलग चीजें, ये भी ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे है ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन दोबारा से आपको देखने को मिला है कि ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ब्रीफली बताना है ई गवर्नेंस के बारे में और उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं, जो कि क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, ये पेपर में एज इट इज देखने को आपको मिल सकता है। द 8th क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको दोबारा देखने को मिला है कि डिजिटल इंडिया मिशन पर आपको एक निबंध लिखना है। तो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ना, अपने पेपर में जरूर करके जाना। देन यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन दिया गया है प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। देन आपका 10th क्वेश्चन है नोट लिखना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 टॉपिक्स पर, या तो राइट ऑफ एजुकेशन पर, या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पर, या जीरो बेस्ड बजटिंग पर, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन पर। सो बेसिकली इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो भी आपको आता हो, जो भी आपको इजी लगे उस पर आप लिख सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।